नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। झारखंड में लगातार कभी चौकीदार तो कभी सहायक पुलिसकर्मी। आज चौकीदार राजभवन से निकलकर जेल भरो अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। पूरे राज्य में 17,000 चौकीदारों की संख्या है। वो अपनी मुख्य मांगों को लेकर आज सरकार को चेताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार चेत नहीं रही है। इसलिए आज ये जेल भरो अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। हम सीधे जानने की कोशिश करते हैं। पूरे राज्य में 17,000 चौकीदार हैं। क्या कुछ मुख्य मांगे हैं आपकी? जी, हमारी प्रमुख मांग है कि जो चौकीदार 2 साल से लेकर 6 साल तक सरकारी काम किए नियमित होकर के उनकी सेवा पुस्तिका खुली हुई है, वो उनका कटा हुआ पैसा सरकार के खजाना में है। वोट के वोट में उनको हटा दिया गया है। तो हमारी मांग है कि उनको पुनः आप योगदान कराइए। हमारी दूसरी मांग है कि 1 जनवरी 1990 के पूर्व और बाद में जो चौकीदार सेवानिवृत्त हो गए हैं, दफादार सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनके आश्रितों की नियुक्ति पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसार की जाए। और जहां जहां विज्ञापन निकला है सेवा विमुक्त एवजी चौकीदारों के बीटों पर और अनुकंपा के आधार पर रिक्त बीटों पर जहां जहां विज्ञापन निकला है उसको आप रद्द करिए। और आपका सबसे ज्यादा काबिल उपायुक्त हैं रामगढ़ के, और वो युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं चौकीदारों का बीट हड़पने के लिए। तो उस हड़पने का जो प्रक्रिया उनकी है और हड़बड़ी में है, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी रोकें। हमारी मांग है कि बाल सिपाही के तौर पर ही बाल चौकीदारों की नियुक्ति की जाए, कि जो चौकीदार सेवा काल में मर जाते हैं और उनके बाल बच्चे छोटे रहते हैं और 5 साल का समय पूरा हो जाता है आवेदन देने का, उनकी बहाली नहीं हो पाती है, तो इनको भी ये सुविधा दी जाए। हमारी मांग है कि 2011 में सरकार ने संकल्प पारित किया था कि जो चौकीदार दफादार 31 जनवरी 1989 को सेवानिवृत्त हुए हैं उनके आश्रितों की नियुक्ति की जाएगी। तो उसमें कुछ लोगों की नियुक्ति हुई भी। ये 8वां पास थे लोग, फिर 10वां पास कर दिए, तो उनकी नियुक्ति रुक गई है। तो हम कहे कि आप अपना संकल्प पूरा करिए। हम VRS का भी मांग कर रहे हैं कि जो चौकीदार दफादार 20 साल सरकारी नौकरी कर लिए और उनकी उम्र 55 साल पूरी हो गई है, तो उनको रिटायरमेंट से 1 महीना पहले आप VRS जो आवेदन देंगे VRS का सुविधा दीजिए और उनके एक आश्रित की नियुक्ति करिए। और जो रिटायर होंगे उनको पेंशन दे। हमारी प्रमुख मांग है। सरकार के नुमाइंदे से आपने बात करने की कोशिश की, सरकार तक आपने विधानसभा भी घेरने का कोशिश किया। जी अभी तक क्या कुछ हुआ है? ठीक है, तो हमने घेरा है और जो भी जिम्मेवार पदाधिकारी आए थे 29 जुलाई को झारखंड विधानसभा के पास, गृह विभाग के संयुक्त सचिव भी थे, वो भी जिम्मेवार पदाधिकारी थे, SB SDM साहब थे यहाँ के। आश्वासन क्या मिला? उन लोगों से यही आश्वासन मिला था कि जो आपका मांग पत्र है, इस मांग पत्र के आलोक में हम लोग गृह सचिव से चर्चा करेंगे और वार्ता का तिथि तय करके बताएंगे। तो 31 जुलाई को हम लोगों को बताया गया कि आप लोगों की वार्ता 1 अगस्त को गृह सचिव से होगी। तो हम इंतजार कर रहे थे यहाँ, वो आए नहीं आए, तो हम लोग अपना आंदोलन का कार्यक्रम आगे बढ़ाते रहे। जेल भरो अभियान आज आप कर रहे हैं। जेल भरो अभियान के बाद भी अगर सरकार नहीं चेतती है तो फिर आगे क्या रणनीति होगी? बिल्कुल, हम जो 4 रोटी खाते थे, हम 17 दिन से आंदोलन में हैं। तो 20 जुलाई को जब हम आए थे तो जो 4 रोटी खाते थे लोग 5 रोटी खाते थे, 1 रोटी खाकर आंदोलन कर रहे हैं। और देख सकते हैं ये झारखंड राज्य के जो वफादार चौकीदार संघ है, जो लगातार 15 दिनों से राजभवन के पास आंदोलनरत है और इन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा को घेरने का भी काम किया था, लेकिन सरकार आज तक इन पे कोई सूद नहीं ली। आज ये जेल भरो अभियान कर रहे हैं और जेल भरो अभियान के तहत अब देखना होगा कि सरकार इनकी मांगों पे कितना खड़ी उतरती है। ये देखने वाली बात होगी। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।